अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िज़ा, मैं एक मासी हूँ। मैं घर घर जाकर लोगों के घरों की सफाई करती हूँ। मेरी ना एक छोटी सी बेटी है, बहुत छोटी। कभी किसी दफ्तर में जाके सफाई करती हूँ, कभी किसी के घर जाके सफाई करती हूँ, कभी किसी के घर बर्तन धोने जाती हूँ, किसी का बाथरूम धोने जाती हूँ, किसी के कपड़े धोने जाती हूँ, गाड़ियाँ धोती हूँ, कार पार्क धोती हूँ, छत, टेरेस, इस्त्री, काम वाली, काम करती हूँ। मगर बड़े घर जाती हूँ, सारा दिन 3 घर का काम मिला है। सुबह 6 बजे उठती हूँ, एक बच्ची है उसका नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसको स्कूल भेजती हूँ, फिर स्कूल भेज के मैं पहले घर जाती हूँ जहाँ नौकरी लगी है। उनके जाते ही ना रात के झूठे बर्तन पड़े होते हैं, पहले वो मांजती हूँ। कभी नाश्ता करना भूल जाती हूँ, भूखे घर से निकल जाती हूँ। वहाँ जाती हूँ तो लोग नाश्ता तो नहीं पूछते, लोग अपना नाश्ता बनवाते हैं, काम करवाते हैं। कुछ घर अच्छे भी होते हैं, चाय पिलाते हैं, बासी ब्रेड पड़ी हो तो वो खिला देते हैं। रात का कोई भूसा सालन अगर बच जाए और मुझे दे दें तो मैं थैली में डाल के तो अपनी बच्ची के लिए ले आती हूँ अपने घर, क्योंकि मेरे हलक से तो अपनी बच्ची के बगैर खाया नहीं जाता। दूसरों के बच्चे पालती हूँ, दूसरे घर जाती हूँ, वहाँ बच्चों दी आया दी नौकरी है। बाजी काम पे जाती हैं तो पीछे उनके बच्चे मैं संभालती हूँ, सास ससुर उनके घर पे। जब उनके बच्चे संभाल नहीं होती हूँ तो मुझे अपनी बच्ची की याद आती है, क्योंकि मेरी बच्ची को पीछे संभालने वाला कोई नहीं होता जब मैं छोड़ के आती हूँ। तलाक हो चुकी है मेरा मियाँ किसी और औरत को पसंद करता था, उसने मुझे और बच्ची को छोड़ दिया। हमारा पूछता तक नहीं, हमें नहीं पता किधर है, हम नहीं जानते उसके बारे में। बच्ची बहुत याद करती है अपने बाप को। मैंने उसको कहा है, मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं तुझे पाल रही, बस तूने आगे बढ़ना है, पढ़ना है। बच्चे के स्कूल के लिए बहुत करना पड़ता है, उसको तालीम दिलाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, 2 वक्त की रोटी देने के लिए, ताकि वो भी आगे कल को माशरे में कुछ अपना मुकाम बना सके, कुछ कर सके। मेरी तरह ऐसे घरों में जाके काम ना करे, ऐसे ठोकरे ना खाए, ऐसे जलील ना हो। जैसे हर बंदे को, हर औरत को बाची और साहब कहना पड़ता है ना, उसे ना कहना पड़े, मुंह में नाम लेके बोले, बात करे, आंखों में आंखें डाल के बात करे। मेरी तरह ऐसे सर झुका के बाजी ना बोले, साहब ना बोले किसी को। कोई ये ना बोले, इधर क्यों बैठी है सोफे पे, नीचे बैठ, ऊपर क्यों बैठी है, नीचे बैठ, तेरी जगह यहाँ है। भीख मांगनी पड़ती है अपनी तनख्वाह की, तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती। तनख्वाह बढ़ाना तो दूर, तनख्वाह की बात कर दो तो बाजी को बहुत बुरा लग जाता है कि तेरी तनख्वाह मार दी है, तेरी तनख्वाह खा लेंगे क्या। अभी साहब को नौकरी की तनख्वाह नहीं मिली है, जब उन्हें मिलेगी तो तुझे दे देंगे। ईद आती है,
रमज़ान होता है लोगों के लिए होता है, हमारे लिए थोड़ी आता। हम लोगों की ईदों के लिए काम कर रहे होते हैं, रमज़ान के लिए काम कर रहे होते हैं, पर हमारे लिए कुछ नहीं होता। हमें तो अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता, दूसरों के बच्चे पाल रहे होते हैं, हमारे बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं होता। कभी सोचा है मेरी बच्ची को कौन देखता होगा पीछे? हमारे पास तो नौकर भी नहीं होते रखने को, हम किधर छोड़ के आते होंगे? हमारा कोई नहीं सोचता। मैं एक्टिंग कर रही थी, मगर रोना ना मुझे असल में आ रहा। मैं यही सोच रही थी कि उन पे क्या बीतती होगी। अल्लाह, मैं उन सब बाजियों को, उन सब जो काम करती हैं ऐसे घरों में जाके, जो हमारे गंदे वॉशरूम धोती हैं, जिन वॉशरूम में हम कहते इतनी बदबू आ रही है, इतना गंदा है, कमोड इतना गंदा है, ये फर्श इतना गंदा है, गीला पड़ा हुआ है, मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती। जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकती उसको साफ हम करते हैं। हमारे झूठे बर्तन धोती हैं और फिर हमारा बचा हुआ खाना। हर घर अच्छा नहीं होता, हर घर इस तरह की इज्जत नहीं देता। जो हमारे इस तरह के काम करती हैं, हमारे इतने पर्सनल कामों को देखती हैं, हमारे कपड़े धोना, हमारे बच्चों को देखना, हमारे लिए खाने बनाना, पांडे धोना, आटा गूंदना, रोटी बनाना, हम उनके साथ किस तरह बिहेव करते हैं। ये जो हम वुमेन्स वीक बना रहे हैं ना, ये इनके बगैर नामुमकिन था। ये इन औरतों का सबसे पहले, पूरी दुनिया की जो औरतें काम करती हैं सारे एक तरफ, ये औरतें एक तरफ हैं। जो लोगों के घर घर जाती हैं और उनके घरों में जाके उनके एक एक रहने वाले फ़र्द को देखती हैं, यार उनको सलाम। जो अपने बच्चे अपने घर पे छोड़ के जाती हैं और दूसरों के बच्चों को उस तरह की मोहब्बत और प्यार करती हैं, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, फिर बच्चों के चिड़चिड़ेपन को बर्दाश्त करना, उनकी झिझक को बर्दाश्त करना, उनका झिड़कना, सब कुछ। मैं उन सबको सलाम करती हूँ। खुदारा इनकी इज़्ज़त कीजिए, इनको माशरे में एक अच्छा मुकाम दीजिए। मैंने काफ़ी ऐसी मेड्स हैं जिनको बुलाया था अपने शो पे कि आप लोग प्लीज़ आइए, उन औरतों से बात की थी, मगर हमारे ना यहाँ पे माशरे में है औरतों को सामने इस तरह से कैमरे पे उनके घर वाले नहीं देख सकेंगे। कुछ लोग छुप के भी काम करती हैं जो नहीं बता सकती कि वो अपने बच्चों के लिए इस तरह से लोगों के घरों में जाके काम करती हैं और काम वाली है, तो वो अपनी इज़्ज़त की वजह से नहीं बता सकती कि कल को हमारी बच्चियों की शादी होगी तो मुश्किल हो जाएगी कि माँ किसी के घर में जाके काम करती है, काम वाली है, सफाई का काम करती है। इस वजह से भी बेचारी कुछ मजबूरियों के तहत नहीं बता सकती, मगर इनकी इज़्ज़त कीजिए। आज मेरे शो पर नहीं आई, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये और ये देखिए दोनों हाथों से इनको सलाम है। ठंड हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, इनके लिए थोड़ी है ठंड। इन्होंने सर्दी में भी तपड़ी देनी है, रगड़ के देनी है, इन्होंने झाड़ू देनी है, इन्होंने गलियां धोनी है, इन्होंने पानी लगाना है घास में, इन्होंने छतें धोनी है। इनके लिए सर्दियाँ गर्मियाँ कुछ नहीं है। और फिर इन्हीं को हम बोलते हैं गर्मी में तपड़ी लगा रही हैं, काम कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, चूल्हे पे खड़े होकर खाना पका रही हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं कि कपड़ों से बदबू आ रही है, जा जाके नहा के फिर खाना पकाने के बाद फिर खाना सर्व करना, बहुत बदबू आ रही तेरे पास से। हाय, जाते जाते ना मेरा एक सवाल है आपसे। हमने इनको देखना है, इनकी इज़्ज़त करनी है, इनका ख्याल करना है। जो तनख्वाह हम इनको महीने में देते हैं 15,000, 16,000, 10,000, 12,000, 18,000, 20,000, जो इनकी हमारी महीने की हम इनको तनख्वाह देते हैं, उतने का तो हम एक जोड़ा ख़रीद लेते हैं जाके। एक जोड़ा 25,000, 20,000 का आम अब बाज़ार में मिलता है। जुल्म करना छोड़ दें। मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं, इनको जेलों में बंद करा देते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, बहुत से ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं इनके ऊपर चोरी के। मैं आपको पर्सनल बता रही हूँ, सबसे पहले घर में कोई चीज़ गायब हो जाए तो चोरी का इल्ज़ाम इनके ऊपर लग जाता है। मेरे सामने देखे हुए केसेस हैं कि इनके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए और इनको बोला कि हमारे घर से रज़ाइयाँ, तो जेवर, तो बर्तन चुरा के लेके गई हैं, और उसके बाद उनकी वीडियोस बना के उनको डराया धमकाया गया कि अब भी पुलिस बुलाती हूँ, अब भी पुलिस बुलाती हूँ, तो छोड़ के जाने का नाम ले,
तू इधर ही रहेगी, इसलिए ताकि उसको जिस तनख्वाह में उसको रखा गया उसको सारी ज़िंदगी उसकी तनख्वाह में वो वहाँ फंसी रहे और इस डर से वो घर छोड़ के ना जा सके कि उसको पुलिस में दे देंगे। झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठी बातें करते हैं। घर से कोई एक चीज़ गायब होती है तो सबसे पहले कहते हैं मेड की तलाशी करो, जाके कब्रों की तलाशियाँ हो रही होती है उनकी। जब उनको उनकी छुट्टी पे भेजा जा रहा होता है सबसे पहले उनके शॉप पर उनके बैग देखे जा रहे होते हैं कि खोल बैग, दिखा क्या क्या अंदर, प्यार से ही सही बात करके, मगर उनकी ये इज्जत की जा रही होती है। भाई इतने ही कीमती सामान है तो उनको जिम्मेदार क्यों बनाया जाता है, घर उनके ऊपर छोड़ा क्यों जाता है जब इतना ही शकूक है, अपने बच्चे संभालने के लिए, चीज़ें संभालने के लिए उनको रखा क्यों जाता है जब उन पर एतमाद आपको है ही नहीं। समझ नहीं आती मुझे ये बात कि किस तरीके से आप हम माशरे में इनके साथ करते क्या है।